Welcome to my YouTube channel Online Education. Today we will discuss about chemistry. What is chemistry? What are the advantages of chemistry and what are the disadvantages of chemistry? So first of all we will discuss about chemistry. The branch of science which deals with the composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry. तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन क्या होती है। इसको समझने के लिए हम डेली लाइफ में से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टी, जिसको हम चाय का नाम भी देते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है मिल्क, वाटर, टी पाउडर एंड शुगर। तो टी की कंपोजिशन में 4 चीज़ें आती हैं जिनसे मिलकर वो बनता है। इसी तरह से अगर हम केमिकल्स की बात करें तो उनको बनाने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होती हैं या जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो उसकी कंपोजिशन होती है। जैसे कि अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास वाटर की कंपोजिशन है जिससे मिलकर वाटर जो है वो अपना एक फार्मूला बनाता है जिसको हम H2O बोलते हैं। तो ये हमारे पास वाटर की कंपोजिशन है जिससे मिलकर वो बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर। तो जो चीज़ें किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन में मौजूद होती हैं वो मिलकर उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे अगर हमने वाटर की एग्जांपल ली है तो हम देखते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं वो मिलकर वाटर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हर केमिकल फार्मूला जो है उसमें जो भी एटम्स मौजूद होंगे वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे और वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में जो है वो हमें नज़र आते हैं। इसी तरह से अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो वो है प्रॉपर्टीज़। जो भी किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन होगी उसी से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे अगर हमने वाटर की एग्जांपल देखी है तो हम देखते हैं कि वाटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वाटर कलरलेस है, वाटर टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, वाटर अडोरलेस है, इसमें कोई भी जो है वो स्मेल या फ्रेगरेंस नहीं है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाटर से रिलेटेड हैं कि वाटर की कंपोजिशन के मुताबिक उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आती हैं। जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा, जो भी हमारे पास केमिकल फार्मूला होगी, इसी तरह से उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़रूर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट वो है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब जैसे कि हमने वाटर को एज अ एग्जांपल लिया है तो हम वाटर के ही रिएक्शंस देख लेते हैं कि वाटर किस तरह से दूसरे कंपाउंड्स या दूसरे केमिकल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो हम वाटर का रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो होगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्लोरीन आयन। तो जब भी वाटर रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आएंगे। तो हमने मेन जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें 4 चीज़ें देखी। सबसे पहले कंपोजिशन हमने देखी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमने स्ट्रक्चर देखा कि इसमें जो कंपोजिशन में जो एटम्स मौजूद हैं वो किस तरह से मिलकर एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और उन्होंने क्या स्ट्रक्चर जो है वो बनाया। हमने प्रॉपर्टीज़ देखी कि वाटर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। वाटर कलरलेस है, टेस्टलेस है, डोरलेस है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। और नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से वाटर जो है वो रिएक्शन देता है और डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। अब जिस तरह से हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझा, इसी तरह से अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं।
तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी डेली लाइफ में हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, अगर हम मेडिसिन्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, फ्रूट्स ऑफ केमिस्ट्री हैं। ये हमें केमिस्ट्री की मदद से मिली हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट पेट्रोकेमिकल्स हैं, हम जो केमिकल्स अपनी डेली लाइफ में क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो हैं वो हमारे पास फ्रूट्स ऑफ केमिस्ट्री हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ में सिंथेसाइज किए जाते हैं और फिर हम अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं। फूड से रिलेटेड जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास फ्रूट्स ऑफ केमिस्ट्री हैं। अगर केमिस्ट्री की एक ब्रांच नहीं होती तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते। इसी तरह से जो है वो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं केमिस्ट्री के, कि अगर हम ये फ्रूट्स जो हैं वो केमिस्ट्री से हासिल कर रहे हैं तो इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ किए जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो केमिस्ट्री के डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे अगर हम इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो उसका वेस्ट मटीरियल है उससे हम एयर पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, हम लैंड पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो हमारे पास केमिस्ट्री के डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमेशा जहाँ पे किसी चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसके साथ साथ उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने केमिस्ट्री के बारे में देखा, केमिस्ट्री क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं।